नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन होंगे और आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते हैं कि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 1 और 3 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार A, B, C और त्रुटिहीन होने पर D चिन्ह लगाएं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो त्रुटिहीन मतलब कौन सा विकल्प गलत है वो आपको छांटना है। जैसे किसी भी पहला विकल्प है कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। B है कि जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अप्रमाणित मानी जाती है। मतलब क्या है कि जब किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वह अप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इसमें क्या है, ये पूरा वाक्य मतलब ABC सही है। तो आप लोग बताइए, अगर नहीं सही है तो क्या है, ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी के एग्ज़ाम में। दूसरा भी इसी टाइप से दिया है कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे पहला उपाय। तो क्या है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे पहला उपाय। तो क्या है, इसमें तो हमको त्रुटि लग रही है, किसमें है, ऑप्शन नंबर C है। इसमें ये त्रुटि है कि खुराक देना उचित उपाय है, ये होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला उपाय यहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पे तीसरे विकल्प में त्रुटि थी। आप लोगों को ऐसे ही करना है कि छांटना है कि कौन सा असत्य है। अगला दिया है कि सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर भी नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला विकल्प ही है कि सरदार पटेल से अच्छी नहीं होता है, यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छी दिया हुआ है, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर A ही इसका राइट हो जाएगा। इसी में क्या है, इसमें त्रुटि दी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसमें रचना के अनुसार क्या करना है, उनको चिन्हित करना है। थोड़ा इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे जो नागमती है, नागमती के लिए क्या है दोस्तों, इसका विकल्प होगा 3, मतलब नागमती वियोग वर्णन किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। और ब्रह्म राक्षस किसकी है दोस्तों, ये है मुक्ति बोध की, 4 हो जाएगा। और झूठा सच ये किसकी है दोस्तों, ये है यशपाल की। तो क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा। असाध्य वीणा अब एक बचा है अज्ञे। तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प को चुनें। अब क्या है, इनको क्या है, छांटना है। जैसे क्या है, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं। तरह तरह के नए उपाय सोचता है ज्यों ज्यों मनुष्य की बढ़ती जाती है। तो क्या है, ये तो इसके विकल्प दिए हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 5 का C, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर C क्या है। इसमें दोस्तों मिलाना है कि कौन सा विकल्प बन रहा है, छठे का बन रहा है C। तो 5 में तो दिया है, तो छठे में क्या है, C वाला है। तो पहले क्या भरा जाएगा, वाह वाला, मतलब ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। फिर क्या है, या त्यों त्यों मनुष्य उसकी त्यों तो मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है। फिर क्या है, ला, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। 5 में तो इसके वो दिए हैं और छठे में क्या करना है, इसको मिलाना है। इसके बाद में अगला है कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब क्या है, ये तो प्रश्न के टाइप में हो गया। अब इसका क्या है, इसका उत्तर किस में मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा छठे में।
तो क्या है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की बता दिया है कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें क्या है कि छठा वाला है कि सीधे निवेश किया जाना चाहिए। कैसे निवेश किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वा, ला या रा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि मैंने पहले इसको हल किया है कि क्या हो जाएगा कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ला वाला ऑप्शन क्या है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। आप लोग दूसरे विकल्प भी इसी टाइप से हल कर सकते हो। ये इसमें क्या होता है, सेंटेंस को सेट करना होता है। अगला है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। ये थोड़ा टफ है दोस्तों, इससे टफ तो पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। क्या है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में ऐसा अव्यय है। क्या अव्यय है दोस्तों? जो स्वरूप बोधक है दोस्तों, यहाँ पर ये अव्यय है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो। अब क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर सहित चिन्हित करें। क्या है, पहला विकल्प दिया है कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो ये क्या है, ये तो अशुद्ध है, शुद्ध छांटना है हमको। बी वाला है कि छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो ये भी क्या है, अशुद्ध है। शासन क्या होना, अनुशासित होना चाहिए। छात्र कैसा होना चाहिए, अनुशासित। अगला है कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये राइट है। साधनों का मतलब साधनों का विकास करने होंगे, तो क्या ये तो गलत, साधन का विकास करना होगा। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि ये भी हमें अशुद्ध वाला छांटना है कि माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, और दिया है कि माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, तो कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए कि माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध दिया, बाद बाकी सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि हैं। इसके बाद आप लोगों का ये काम है कि निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 14 निम्नांकित अवतरण को क्या करना है, पढ़कर शुद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करना है। अब ये हमको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आराम से गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसके दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। पहले पूरा गद्यांश अगर हमने सही से पढ़ लिया है तभी इसके उत्तर लगा पाएंगे। अब देख, तो हमने तो पढ़ लिया है कि जैसे क्या है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, इसलिए क्या होता है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए। अगला दिया है, ये गद्यांश से ही छांटना है, हमें अपने पास इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। अगला है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। ऐसी हमारी शिक्षा में पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों गद्यांश से ही दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक होता है कि हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। इस गद्यांश का शीर्षक ये भी पूछा जाता है, शीर्षक पाठ का जरूर पूछा जाता है। अगला है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट हो जाएगी। विदेशी चश्मे लगाकर लोगों को देखते हैं, विदेश चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, ये क्या है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर बढ़ने का कारण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से जुड़ना चाहिए हमें, मतलब क्या होता है, यही विकल्प राइट हो जाएगा। क्यों, अगर गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरा गड़बड़ कर देंगे, एक भी उत्तर सही नहीं लगेगा। अगला है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में नहीं है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की जो ब्रजभाषा में नहीं है दोस्तों, जो रामचरितमानस है ये क्या है, ब्रजभाषा में नहीं है। बाद बाकी विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं और ब्रजभाषा में है, लेकिन जो रामचरितमानस है ये ब्रजभाषा में नहीं है, ये कैसी अवधी भाषा में है। अगला है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कन्नौजी आती है, बघेली आती है, मेवाती या मगही। तो आप लोग पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कन्नौजी बोली आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। कौन सी काव्य रचना जो है अतुकांत शैली में लिखी गई, तो वो है दोस्तों प्रेम पथिक की। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है और अतुकांत शैली में लिखी गई, मतलब इसमें कोई भी तुक नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त
की कृति नहीं है। कौन सी जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नील देवी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाद में जयद्रथवध, यशोधरा और साकेत सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इसके बाद में अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। रचनाएं क्या, अगला क्वेश्चन दिया है कि शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ए है। क्या हो जाएगा, वाण्य योचित हो जाएगा। वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि अनु प्लस इक्षण जो होता है अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में करवा देते हैं, टाइम भी बच जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त, तो वो है दोस्तों नेपाली भाषा। ये है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपको ये सेट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। क्या है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, तो किसकी रचना है दोस्तों, ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2015 मार्च में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, ये भोपाल में आयोजित किया गया था 2015 मार्च में, मतलब 2015 में, और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कौन सी बोली है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो मगही तो बिहारी है, कन्नौजी पश्चिमी बोली, बघेली ये नहीं है, कौन सी मेवाती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है कि युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। किसका है, कर्मधारा का है, अलुक तत्पुरुष या अधिकरण या नहीं तत्पुरुष का है। तो युधिष्ठिर किसका होता है, ये होता है दोस्तों अलुक तत्पुरुष का उदाहरण होता है युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। दोस्तों ये किस समास का उदाहरण है, ये है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है कि 8 अध्याय हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो विभत्स का क्या होता है, रस तो ये तो है भयानक होता है, लेकिन इसका विरोधी क्या है, तो इसका क्या होता है विरोधी, श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो वाक्य में कौन सा कारक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी को कोई चीज़ दी जाती है उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द चुने। तो विलोम शब्द चुने तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सदैव का क्या होता है, सदैव का होता है विलोम शब्द विरध होता है। इसके बाद अगला है कि सहोदर, सहोदर का विलोम शब्द क्या होता है, आप लोग बताइएगा। सहोदर का होता है परोदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अब देखना है इनके पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं कि पर्यायवाची शब्द चुने। जैसे यातुधान, यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यातुधान का होता है निशाचर। मतलब यातुधान मतलब राक्षस होता है, जो निशाचर होता है जो रात्रि में विचरण करते हैं। अगला है कि रात, रात का विलोम शब्द क्या है, रात का विलोम शब्द होता है त्रियामा। और बाद बाकी अमी, ये तो सबके अलग अलग हैं। रात का क्या होता है, त्रियामा होता है। इसी प्रकार बताइए कि ग्रीवा का विलोम शब्द क्या होता है। ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब पर्यायवाची क्या होता है, गर्दन। मतलब ग्रीवा गर्दन होती है, और ग्रीवा भी गर्दन, और गर्दन का ही ये पर्यायवाची है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो गोबर गणेश यह किस समास का है दोस्तों, यह है करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि 3 वेलियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है। 3 वेलियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिवेणी होती है उसी को बोलते हैं 3 वेलियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सदा सच बोलना, सदा सच बोलना चाहिए, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक है।
ये किसकी इच्छा है तो सदा सच बोलना चाहिए। आप लोग लास्ट तक देखे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करिए कि आपके 36 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।